एक दिन बच्चों ने पिकनिक जाने की बात कही। यह सुनते ही अंकिता की रूह कांप गई, क्योंकि उसे एक पुराना किस्सा याद आ गया। ये बात तब की है जब अंकिता 10वीं क्लास में पढ़ रही थी। एक दिन टीचर ने पिकनिक का प्लान बनाया था। अपने सभी दोस्तों के साथ अंकिता ने भी जाने के लिए हाँ कर दी थी। पिकनिक पर जाना था पावागढ़। पूरा स्कूल पिकनिक जा रहा था, इसीलिए करीब 30 बस सभी बच्चों को ले जाने के लिए तैयार थी। अंकिता अपने दोस्त के साथ सबसे पीछे वाली सीट पे बैठ गई। सभी हंसते मस्ती करते हुए बस से जा रहे थे। तभी कुछ दूर जंगल के पास पहुंचकर उसी बस से तेज आवाज आई। ये वक्त था रात के करीब 1:30 का था। ड्राइवर गाड़ी से बाहर निकला तो उसे पता चला कि टायर फट गया है। ड्राइवर ने सबसे कहा कि बस का टायर बदलने में करीब 2 घंटे लगेंगे। आप सब नीचे उतर जाइए, मैं इसे बदल देता हूँ। आप लोग पास के ढाबे में जा सकते हैं, वहाँ गरम गरम चाय पी लीजिए और मैं इस टायर को फटाफट बदलने की कोशिश करता हूँ। ड्राइवर की बात सुनकर सभी बस से उतर गए और पैदल चलते हुए पास के ढाबे में पहुँचे। वहाँ एक बूढ़ा व्यक्ति चाय बना रहा था। इतनी रात को ढाबा खुला हुआ और किसी इंसान को चाय बनाते देख सबको हैरानी हुई। उस बूढ़े इंसान ने कहा, आप सब चाय पी लीजिए, यह अक्सर लोगों की गाड़ी खराब हो जाती है, इसलिए मैं भी अपना ढाबा हरदम खुला रखता हूँ। आप जैसे राहगीरों को कुछ मदद हो जाती है। उनकी यह बात सुनकर सबने चाय का आर्डर दे दिया। उन्होंने कुछ ही देर में सबके लिए चाय बनाकर मेज पर रख दी। चाय पीते हुए अंकिता की आंखें एकदम ढाबे की छत पर गई। वहाँ अंकिता ने एक औरत को सफ़ेद रंग की साड़ी में खुले बाल लहराते हुए देखा। कुछ देर बाद वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। भले ही हंसने की आवाज़ किसी को सुनाई ना दे रही थी, लेकिन अंकिता ने उसे मुंह खोलकर हंसते हुए देखा था। ये सब देखकर अंकिता ने डर के मारे आंखें नीचे झुका ली। कांपते हुए किसी तरह से अंकिता ने चाय दोबारा पीना शुरू ही किया था कि उसी वक्त जोर जोर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ जंगल की ओर से आई। ढाबे में बैठे हुए सभी बच्चे और टीचर उस आवाज़ को सुनकर डर गए। सबको डरा हुआ देखकर उस बूढ़े इंसान ने कहा, मैं देख कर आता हूँ क्या हुआ है, आप लोग यहीं बैठे रहो। इतना कहकर वो आवाज़ की तरफ बढ़ा। तभी एक लड़की को खून की उल्टी लगातार होने लगी। उसको देखकर सबकी हालत और ख़राब हो गई। उसी समय एक टीचर ने कहा, तुम सब आग जलाओ और उसके बगल बैठ जाओ। सबने मिलकर आग जलाई और गोल घेरा करके बैठ गए। टीचर ने सख्त लहजे में सबसे कह दिया कि अकेले कोई नहीं जाएगा। वैसे भी सब इतना डरे हुए थे कि अकेले कहीं जाने की हिम्मत हो नहीं रही थी। आग के पास बैठे बैठे 3 बज गए। तभी कहीं जाकर वो बूढ़ा इंसान जंगल से लौट कर आया। उसने सबकी तरफ देखा और कहा, उस चीख को सब भूल जाना, नहीं तो जीना मुश्किल हो जाएगा। इतना कहकर वो ढाबे के अंदर चला गया। तभी ड्राइवर भी टायर बदल कर बस लेकर ढाबे के पास पहुंचा। सभी लोग भगवान का नाम लेते हुए उस बस में बैठ गए। टीचर ने बस में बैठते ही सबको कहा, कोई एक दूसरे से बात नहीं करेगा, सीधे सब सो जाओ। टीचर की बात मानकर सब चुपचाप बस में सो गए। उसके बाद पिकनिक स्पॉट पर पहुँचे और करीब 1 हफ्ते बाद घूम कर आ गए। पिकनिक में किसी ने दूसरे बच्चों के साथ उस रात के बारे में कुछ नहीं कहा, क्योंकि टीचर ने मना किया था। पिकनिक से लौटते ही सब ने अपने दोस्तों और दूसरी क्लास वालों को इस भूतिया घटने के बारे में बताया। आज पिकनिक का नाम सुनते ही यही भूतिया ढाबे की कहानी अंकिता के मन में आ गई और बच्चों को पिकनिक भेजने से डर लगने लगा। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी
हमें कमेंट कर सकते हैं। और थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अपना कीमती समय देने के लिए दिल से शुक्रिया। मिलते हैं आपको एक और नई कहानी के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।